कि ठीक है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। बिल्कुल ही गर्लफ्रेंड की तरह ही है। कैमरा को हाई बोल दे। या नॉट ऑल द टाइम, अभी ऑन किया है। गिव योर फ्यूचर सेल्फ अ मैसेज। कुछ तो बोल दे उसको, कुछ एनकरेजमेंट दे दे फ्यूचर सेल्फ को। Here's to more freedom. I don't know. You need to do cheers for that. मेरे माइंड में हो गया cheers. Left from here, right? No, this side. You came from here. इस पर रख दे पैर। घूम घूम के सब रास्ते मिलते हैं। ये वन वे है क्या? मैं आज़ादी को एक शॉर्ट राइड के लिए लेके आया था मरीन ड्राइव पे, और यहाँ पे यार माइलेज देखो 11111। मैं एक्चुअली बाथरूम जाने के लिए रुका था, मेरा इस पे ध्यान भी नहीं गया। जब मैं वापस आया एक डैम सन, बट यहाँ पे 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट में ये जो पूरा क्राउड दिख रहा है आप लोगों को बस स्टॉप पे, ये सब लोग स्पॉटर्स है। मतलब इधर से जो भी संडे वनडे को सुपर कार्स जाती है, ये बस उनका फोटो लेके देखेंगे और फिर वही। मैं भी ऐसा था वंस अपॉन अ टाइम कि मतलब घंटों तक आई वुड वेट फॉर सुपर कार्स एंड स्टफ। अभी वो फेज खत्म हो गया है, बट या आई अंडरस्टैंड दैट। कैसे हो? कैसे हो भाई? अरे उसका खून बह रहा है, पेट्रोल के टाकी में लीक है उसका। देखा था मैंने ब्लॉग वो। तो उसको आईसीयू में डाला है अभी, टैंक में रस्ट हो गया था। ये गाड़ी पहचाना मैंने। अच्छा, अलग दिखती है ना जरा। हाँ 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 सही है। कहाँ पे रहते हो तुम लोग? मेरा उधर से इधर आए? मरीन गए थे। हाँ 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 सही है। अभी धूप रहेगा, मज़े करना ऑन द वे बैक। ठीक है। सो अभी हम फिलहाल आज़ादी पे है। आतंक के फ्यूल टैंक में लीक था, उसके शरीर से खून बह रहा था, तो जिसकी वजह से उसको अभी राइड नहीं कर रहा हूँ। उसका टैंक एक आध हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। होपफुली ये टैंक के बाद और कोई इश्यूज ना आए। सो ऑब्वियसली जब से आतंक आया तब से मैं इसको बहुत ही कम राइड कर रहा हूँ। बट यू नो लोग ऐसा ऑब्वियसली सोचेंगे कि अगर किसके पास RC 390 है तो फिर उसे CT100 क्यों पसंद आएगी। मेरे को भी ऐसे लगता था कि मेरे को आतंक के बाद इसको राइड करने में मज़ा ही नहीं आएगा, बट इट्स नॉट ट्रू। ये जो बाइक है इसका अलग ही मज़ा है। यू कैन नॉट से दैट दिस इज लेस और मोर फन देन द RC 390। इट इज़ जस्ट एज मच फन। इसका जो रिफाइनमेंट है, इसकी जो स्मूथनेस है, इसका जो लो एंड टॉर्क है, मतलब यू नो इसमें बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ते RC की तरह, तो इसमें बहुत ही रिलैक्स्ड है। सीट एकदम सॉफ्ट है। हैंडल बार मतलब यूजुअली इसका इतना अपराइट आता है, बट मैंने थोड़ा सा नीचे किया है। मेरे लिए दिस इज़ मोर देन कंफर्टेबल। फिर प्लस इसका व्हील बेस एकदम छोटा है, इसलिए बाइक को यू नो लेफ्ट राइट करना एकदम ईजी है। बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की। ABS वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए ब्रेक भी सही से लगता है इसमें। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस बाइक विच आई जस्ट लव। इसमें आराम से रिलैक्स होके जा सकते हैं यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक। क्या हो गया, रोड रेज हो गया क्या? लोग There's a lot of things that I can do with this bike that I cannot do with the RC. Let me demonstrate. I cannot do shit like this on the RC. Yeah. I take this over footpaths all the time. That's one thing. The other thing I do with this all the time is jump it over speed breakers. See, normal people when they see a speed breaker, they see a speed breaker. But मुझे speed breaker नहीं दिखता, मुझे दिखता है रैम्प जो मुझे आसमान तक लेके जा सकता है। किसी दिन आसाम में पहुंचा भी देगा ऐसे सब स्टंट्स। बट हाँ, तो ये बाइक में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यार राइड करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि RC 390 के बाद CT100 पसंद नहीं आएगी, नहीं भाई, नो। एंड दी अदर थिंग इज़ ना, मेरा इसके ऊपर हाथ बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ है। जैसा मेरा RC के ऊपर हाथ नहीं बैठा है, उससे काफ़ी बेहतर हाथ इसके ऊपर बैठा है, क्योंकि ये मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल से है अभी बाइक। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक, एवरीथिंग इट्स गोइंग टू डू, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर मी। मतलब कहते हैं ना यार कि ये बाइक मेरे खून में बस गई है। आई कैन राइड इट इन माई स्लीप बिकॉज ऑफ विच आई लाइक इट मोर। एक थोड़ी सी वियर्ड एनालॉजी ड्रॉ करने वालों, पता नहीं व्लॉग में जाएगा कि नहीं। अ मोटरसाइकिल इज लाइक अ गर्लफ्रेंड। द लॉन्गर यू आर विद देम, द मोर यू अंडरस्टैंड इट, द बेटर द रिलेशनशिप कैन गेट, द बेटर द लाइफ इन द बेडरूम कैन गेट। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ता है, और फिर 1 साल के बाद तो भाई अलग ही लेवल ऑफ कंफर्ट। आई थिंक इट्स द सेम थिंग डूड, बाइक्स और गर्लफ्रेंड्स का। ये स्पीड ब्रेकर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स टू जंप द बाइक ओवर। बीच में आ गया मैं या तो ठीक है, बस इतना ही कहना था।
You know, one of the worst things and best things about the RC390 is that इसका पावर कुछ 7000 RPM के बाद शुरू होता है. The downside of that being obviously that low speed में low RPM में the bike is very jerky, it's a clunky bike. पावर नहीं आता है, बार बार गियर चेंज करना पड़ता है जब आप लो स्पीड और लो RPM पे रहते हो. तो इट्स वेरी अनोइंग. बट द बेस्ट थिंग इज अगर आप थ्रॉटल को ऐसे खोलते हो, पावर नहीं है, नाउ इट्स स्टार्टिंग. So like 7000 RPM के बाद it just has this endless pull which is so much fun, you know. Like इसमें 7000 RPM के बाद लगता है कि भाई अब ये बाइक जाने वाली है कोई दूसरे डायमेंशन में. मैं सोच रहा हूँ कि इसका स्प्रॉकेट सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दूँ so I can get a bit more power in the lower end, क्योंकि टॉप एंड में पावर है. इट्स फन when you're really juicing the bike. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ नॉर्मल राइडिंग में बाइक को उतना नहीं खींच पाते हैं और फिर वो गियर वियर चेंज करते करते आदमी थक जाता है यार. इसका गियरिंग इज सेटअप परफेक्टली फॉर द ट्रैक वेर यू विल बी डूइंग हाई RPMs ऑल द टाइम. और यू नो इट वर्क्स सो वेल ऑन द हाईवेज. आप आराम से 5th गियर में 80-90 की स्पीड पे खींचना शुरू करो और वो 140 तक खींचती है. तो हाईवे वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है. बट अगेन सिटी राइडिंग के लिए इट्स अ वेरी कम्बरसम बाइक. और अभी कुछ मैंने 2 दिन पहले ही यार फुल टैंक करवाया था और देखा जाए तो उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा राइड किया नहीं और ऑलमोस्ट पूरी टाँकी खाली हो गई. यहाँ पे देख लो आपके सिर्फ 2 ही बार्स बाकी है. तो हाँ यार, इसका फ्यूल टैंक का थोड़ा सा सीन तो है. बहुत छोटी फ्यूल टैंक है. एंड लुक एट दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. वाह. तो अगर कभी कोई मूवी वगैरह बनाता हूँ ना मैं, तो फिर ये बिल्डिंग्स का एक शॉट तो रहेगा उसमें. मैं ये चीज़ कम्प्लीटली मानता हूँ कि जब आप बाइक राइड करते हो ना, वो बाइक आपसे बात करती है, वो आपको एक फीडबैक देती है कि ठीक है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है. बिल्कुल ही गर्लफ्रेंड की तरह ही है. और काफ़ी बार क्या होता है ना कि एज अ बॉयफ्रेंड हम अपनी गर्लफ्रेंड की बातें प्रॉपर्ली सुन भी नहीं पाते. लेकिन मैं एटलीस्ट बाइक्स को तो सुन पाता हूँ, लड़कियों का पता नहीं. और ये बाइक मुझे कहती है कि मुझे स्लो जाना पसंद ही नहीं. मतलब देखो, मैं जैसे ही थोड़े से ऐसे क्राउडेड एरिया में आया, बाइक लो स्पीड में आई, ये इसने फैन ऑन कर दिया, अपना जर्क वर्क देना शुरू कर दिया लो स्पीड में. अब ऑब्वियस बात है, इसको लो स्पीड में मत चलाओगे तो फिर वो खुश नहीं रहेगी. और इसका इंजन का भी ट्यूनिंग जिस तरीके से है ना, इट ओनली रिवॉर्ड्स यू, इट ओनली मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू रियली जूस इट. जब आप उसको 7000 RPM के ऊपर लेके जाते हो, उसको निचोड़ते हो ना, तभी ये बाइक खुश रहती है. तो लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू बाइक मैन्युफैक्चरर ने कैसे ट्यून किया है. और इसको तो ट्यून किया है भाई अग्रेसिव राइडिंग के लिए, और सिर्फ अग्रेसिव राइडिंग के लिए. सर, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मैं छपरी हूँ. मैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखो मैंने सिटी के अंदर फुल राइडिंग गियर पहना हुआ है. सिटी के अंदर बड़े बड़े बाइकर लोग नहीं पहनते हैं और मैं पहनता हूँ. और आप लोग कह रहे हो कि मैं छपरी हूँ. अगर मैं कभी भी स्लीपर्स और शॉर्ट्स पहन के राइड कर रहा हूँ, वो बस तभी कर रहा हूँ जब मैं मेरे घर के 1 या 2 किलोमीटर के अंदर ही घूम रहा हूँ. अब जैसे कि मुझे बाइक वॉश कराना है, लेके जाना है, और वो मेरे घर से अगर 5 मिनट की दूरी पे, तो मैं फुल गियर क्यों पहनूं. प्रैक्टिकलिटी नाम की भी चीज़ होती है ना. लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं हल्के से भी लॉन्ग राइड पे आता हूँ ना, एनीथिंग अबव 10 किलोमीटर्स, मैं फुल गियर पहन के जाता हूँ. तो छपरी तो मैं कोई भी एंगल से नहीं हूँ, पहली बात. और दूसरी बात, देखो फास्ट राइडिंग और रैश राइडिंग में फ़र्क होता है. मैं फास्ट राइड करता हूँ, यस, मैं डिनाई नहीं करूँगा वो बात को, मैं कर ही नहीं सकता, उसका वीडियो प्रूफ है. लेकिन मैं रैश राइडिंग नहीं करता हूँ. रैश बोले तो क्या मतलब, अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना, खाली फुकट लेफ्ट राइट, कट कुट मारना बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता. मुझे दिखा कि एकदम परफेक्ट ओपन स्ट्रेच है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने के चांसेस कम है, और मुझे वो रोड फेमिलियर है, फिर मैं यहाँ पे फास्ट राइड करता हूँ. बट वही है, वो फास्ट है, वो रैश नहीं है. जस्ट बिकॉज कोई फास्ट ड्राइव या फिर राइड कर रहा है, उसका वो मतलब नहीं होता है कि वो अनसेफ है. स्लो राइडिंग भी अनसेफ हो सकता है. ज़्यादा मैटर ये करता है कि क्या वो जो भी बंदा जो रोड पे फास्ट चला रहा है, क्या वो रोड पे फास्ट चलाना सेफ है कि नहीं, कितने इंटरसेक्शंस है, कितने लोग रोड क्रॉस करते हैं वो रोड पे. अगर एक राइडर को वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन है, तो फिर आई डोंट थिंक इट्स अनसेफ. कमेंट सेक्शन का तो ऐसा है ना कि यार यूट्यूब ने दे दिया कमेंट सेक्शन, अभी जिसको जो बोलना है वो बोलेगा. तो मैं कैसे भी राइड करूँ, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, मैं कुछ भी करूँ लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे. तो फिर उसमें मैं फिर क्या ही करूँ. मेरे को जो करना है मैं करते रहूँगा, और क्या.
Now you'd rather live for me than to watch me die in your arms. Oh, I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that crawls in my back.